वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। कदर खातून, जरा यहाँ आइएगा। जी बोलिए। वो डॉक्टर मतीन दिलान के इतने करीबी क्यों लगते हैं? यानी ये इतनी छोटी बात तो नहीं है। आखिर ये नजदीकी आई कहाँ से? मतीन साहब ने दिलान की तालीम के लिए बहुत कोशिशें की थी। उन्होंने दिलान की काबिलियत को भांप लिया था और उसके अलावा उनके वालिदैन को भी कायल किया कि उन्हें आगे पढ़ाएं। दिलान बीबी भी मतीन साहब की अपने किसी अजीज की तरह इज्जत करती हैं। आपका मतलब शायद मैं ठीक से नहीं समझी, लेकिन उनकी नजदीकी की कोई और वजह नहीं है। आखिर इस सब की क्या वजह है? क्या तुम उनसे हसद करते हो? ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बस पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा उनके साथ ऐसा रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा। इस सब का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर हसद नहीं था तो क्या था? तुमने ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया? किसी की इतनी बेइज्जती करने के बाद वजाहत देना बनता है। कोई वजाहत नहीं है। ये तो एक हकीकी शादी भी नहीं, तो फिर क्यों है इतना गुस्सा? तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी ज़मरुद। इस बच्चे को उसके बाप की जरूरत है, तुम मदद करो मेरी। बस एक ही इल्तिजा है तुमसे, जिंदगी से निकल जाओ हमारी, ताकि अली तुमसे उम्मीद ना लगाए। ज़मरुद, मीने ने क्या कुछ कहा है तुमसे? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे सच बताना ज़मरुद। मुझे बहुत से काम करने हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। कोई मसला हुआ है? बताओ। कोई परेशानी? तुम्हें क्या आरू, अपने काम से काम रखो तो अच्छा होगा। एक मिनट, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैं उठा लेता हूँ ये सामान। उठा लो बेटा, शुक्रिया। मैं अभी दुकान जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। चाहे जैसा भी हो, तुम फरहान कारबे की बीवी हो और तुम्हें उसी के मुताबिक बर्ताव करना होगा, हर किसी के सामने, चाहे तुम्हारा उस्ताद ही क्यों ना हो, हर किसी के सामने। मैंने कुछ गलत नहीं किया। और क्या मतलब मुझे उसके मुताबिक बर्ताव करना होगा?
वैसे भी मैं कोई कठपुतली नहीं जो तुम्हारे इशारों पर नाचूंगी। मेरा भी एक किरदार है, एक शख्सियत है, और कोई भी, हाँ चाहे वो कोई भी हो, मुझे ये नहीं बता सकता कि मुझे कैसे बर्ताव करना है, क्योंकि मैं खुद अपनी सोच के मुताबिक अमल करती हूँ। और एक और बात जान लो कि मैं अपने फैसले खुद करती हूँ। मैं तुमसे पहले खुद अपनी जिम्मेदार हूँ और इज्जत नफ्स को भी बरकरार रखने की खुद जिम्मेदार हूँ। दिलान तमीर हूँ मैं फिर से कह रहा हूं, अब से तुम्हारा नाम काराबे है, ये मत भूलना। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलो, कोई जल्दी नहीं। अंदर चलो। पानी गिरने की आवाज आ रही है, लगता है हाथ मुंह धो रही है। अच्छी बात है अम्मी, इससे वो फ्रेश हो जाएगी। हाँ, बेचारी मेरी प्यारी बेटी, बच्चे की खातिर अपनी जान हलकान कर दी। अगर इसे कुछ हो जाता तो। मेरी जिंदा दिल सी बहू, इसे यूं देखकर दिल दुखता है। अल्लाह न करे कहीं ऐसी ही न रह जाए वो। हमारी जवेरिया पहले जैसी हो जाएगी ना जवदत? हाँ इंशाल्लाह अम्मी, जवेरिया बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। हम मिलकर ठीक करेंगे। हाँ ऐसे ही होगा। काश कि वो कुछ रो ले, दिल का बोझ हल्का हो जाए। हिचकियां ले लेकर जोर जोर से रो ले। बिल्कुल सर्द हो गई है, बेचारी की आंखों से आंसू भी नहीं निकलते। डॉक्टर ने कहा ये नॉर्मल है, इस वक्त वो बड़े सदमे से गुजर रही है। उन्होंने कहा है किसी माहिर नफ्सियात से मदद लेना बेहतर होगा। यानी मैं जल्द अज जल्द कोई माहिर नफ्सियात ढूंढता हूँ, शायद उससे कोई फर्क पड़े। इंशाल्लाह। जवेरिया, तुम्हें कुछ चाहिए मेरी जान? बेटी, शाम को क्या खाना पसंद करोगी? जो दिल करे बता दो, तुम्हारी अम्मी फौरन बना देंगी। क्या मैं तुम्हारे लिए मजेदार बोरेक बना दूं? ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमने उनको लीगल डिपार्टमेंट से चेक करवाया है, बस आपकी साइन होना बाकी है इसमें। लेकिन क्यों? क्यों? आखिर इस सब की क्या वजह थी? बताओ, क्यों उनसे हसद करते हो तुम?
क्या हुआ बरहान भाई? खैरियत है कि सोच में गुम है? कुछ भी नहीं। बरहान भाई, शायद आपने महसूस नहीं किया, लेकिन पिछले 10 मिनट से आप सिर्फ ठंडी सांसें ले रहे हैं। डॉक्टर आए थे यहाँ, क्या कोई मसले की बात हुई है? डॉक्टर की बात कर रहा हूं। वो भी आज काफी खोए खोए हुए लग रहे थे। बाय भी ठीक से नहीं किया मुझे। बरहान भाई, मैंने देखा आप शुरू से ही इस आदमी से काफी दूर दूर रहते हैं। शायद वो आपको पसंद नहीं है। जब आपने सुना कि दिलान उसके साथ राब्ते में है, तो मुझे आपका वो रद्द अमल भी अच्छी तरह से याद है। वैसे मैं आपको अच्छे से जानता हूं, कहीं आप उससे जेलस तो... ठीक है, चुप हो जाता हूं। यानी कि आप वाकई जेलस हो रहे हैं उससे? करीमा बस। वैसे तकरीबन हर मोहब्बत करने वाला जेलस होता है। बरहान भाई, क्या आपको भी... खबरदार, एक लफ्ज नहीं। मेरे चुप होने से क्या होगा? आपके जज्बात खत्म तो नहीं होंगे, ये आप भी जानते हैं। आप मतीन जैसे लोगों की काफी इज्जत करते हैं। अब अगर आप ऐसे आदमी से नाराज हैं, तो इसकी एक ही वजह हो सकती है, और वो वजह यह है कि आप उससे जेलस हैं। बस, यहां से मार खाकर जाओगे क्या? अच्छा ठीक है, मार खाने से पहले मैं यहां से चला जाता हूं। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, बाद में इस पर बात करेंगे। अभी आपको अकेले छोड़ना ही बेहतर है। जाहिर है आप बहुत कुछ सोचना चाहते होंगे। मिसाल के तौर पर, आपको आखिर क्यों जेलसी हो रही है उससे? ओके ओके, ठीक है। कुदरत अंकल को खाना खिला दिया है, सूप भी दे दिया है और दवाएं भी दे दी। आपा अब वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। तुम्हारी वजह से कुदरत साहब ठीक हो जाएंगे। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गई हो। वैसे अब आजकल अच्छी नर्सेस कहाँ मिलती हैं, बहुत मुश्किल हो गया है ये। अम्मी, आजाद बेगम आपको बुला रही हैं। मैं तो बारान साहब के लिए कॉफी बना रही थी। लेकिन बेटी, क्या तुम अपने शौहर के लिए कॉफी बना दोगी? मैंने ज़मरत से साफ साफ कह दिया है कि तुम हमारी जिंदगी से चली जाओ। बच्चे का वास्ता भी दिया उसे, उसकी हमदर्दी भी बटोर ली मैंने। अगर मैं अली को ज़मरत से अलग नहीं कर सकी ना, तो मैं ज़मरत को ही हमारे रास्ते से हटा दूंगी। लेकिन बात सुनो, अब तुम्हें भी आगे आना होगा। मैं अकेले सब नहीं कर सकती। रिलैक्स करो, मेरे काम करने का तरीका अलग है, तुम्हें इंतजार करना होगा। मगर मेरे पास इंतजार का वक्त नहीं है। बस करो, अपना लहजा धीमा रखो। तुम्हारे सामने कोई गुलाम नहीं खड़ा। ये सब तुम्हें इतना आसान लगता है? क्या कोई बच्चों का खेल है ये? हाँ, मैं बरसों से ज़मरुद से प्यार करता हूँ। कब से उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और अब जब वक्त आ गया है, तो तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकता, जल्दबाजी नहीं कर सकता। बस तुम्हें जो ठीक लगे वो करो।
लेकिन अगर देर हो गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि हमारी चालें सबके सामने आ जाए। वक्त नहीं है हमारे पास। वैसे डॉक्टर साहब है बहुत हैंडसम। इतनी छोटी एज में अपने प्रोफेशन के एक्सपर्ट बन गए हैं। लगता है तुम दोनों काफी करीब हो एक दूसरे के, यानी ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। क्या मालूम तुम्हें देखते हुए उनकी नजरों में नॉर्मल टीचर वाली बात ना आती हो। खबरदार। अरे मैंने क्या कहा? मतलब जाहिर है कि तुम उनके लिए स्पेशल स्टूडेंट हो। मैं तो बस तारीफ कर रही हूँ तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन घटिया बातों को नहीं समझ रही हूँ? मैं सब समझती हूँ। अपनी जबान संभाल कर रखो और हद में रहो अपनी। अरे बिल्कुल गलत समझी हो तुम। कैसी बातें कर रही हो? अब तो लगता है वाकई दाल में कुछ काला है। मैं तो बस एक अच्छी बात कह रही थी और उल्टा मुझे इल्जाम मिल गया। अजीब बात है। मुझे सब पता है तुम ये क्या और क्यों कर रही हो। अगर गुस्सा सिर्फ उस कॉफी की वजह से है तो बारान के लिए तुम ही बना लो। कुछ हुआ है क्या? क्या रिश्ता है तुम्हारा? उससे ताल्लुक क्या है? लगता क्या है तुम्हारा? बोलो। तुम दोनों इस छत तले इश्क लड़ा रहे हो, मेरे खानदान का नाम अपने साथ लगाकर मेरे घर में मेरी छत तले एक दूसरे को पैगाम दे रहे हो। सही से छुपा नहीं सकी तुम इसे। क्या है ये सब? बोलो, बताओ मुझे। कुछ हुआ है ना? बताओ मुझे। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना रही थी। तुमने क्या कहा है उससे? किससे? दिलान से? मैंने कुछ नहीं कहा। उससे क्यों कुछ कहूंगी? उसके बरक्स दिलान ने। हर किसी को अपनी जगह मालूम होनी चाहिए। तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम मेरी दादी जान के मेहमान हो, तो मेहमान बनकर रहो। अगर हद से बढ़ोगी तो फिर मैं भी उसके मुताबिक ही बर्ताव करूंगा। वो इस घर की मालिकन है। उसके बारे में कुछ गलत कहना गोया मुझे गलत कहना होगा। कोई उसे परेशान करेगा तो वो मुझे परेशान करेगा।
आवाजें सुनकर दौड़ी चली आई। क्या हो रहा है यहाँ बेटी? क्या तुम ठीक हो बेटी? बहुत थक गई हूँ अम्मा चाचा। हर वक्त की इल्जाम तराशियों से थक गई हूँ मैं। अब मुझ में हिम्मत नहीं। इस घर में मेरी जगह नहीं बनेगी। जानती हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। मैं एक ऐसी जगह पर रह रही हूँ जहां से मेरा ताल्लुक ही नहीं, बल्कि कभी कभी तो सांस भी नहीं ले पाती हूँ। बस घुटन है और कुछ नहीं। मेरी जिंदगी अब यही है। जिंदगी बस एक रास्ता है बेटी, पैदा होने और मरने के बीच का, जिसका आगाज भी तय और अंजाम भी। लेकिन इस रास्ते पे कैसे चलना है ये तुम्हारा इंतखाब है। तुम थक गई हो, ये सही है। हाँ, रास्ते पे चलने से इंसान थक ही जाता है बेटी, क्योंकि रास्ता कभी भी सीधा और उतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं। सामने बहुत पत्थर तो आएंगे जिनसे पांव जख्मी भी होंगे, बुरे लोग आएंगे, दिल भी जख्मी होगा, रुकावटें आएंगी, उम्मीदें भी जख्मी होंगी। लेकिन तुम उस रास्ते पर कभी भी अकेली और तन्हा नहीं हो, ये याद रखना और सब्र रखना। अल्लाह ने हमें ऐसा साथी दिया है जिसके बगैर हम चंद ही कदम चलने के बाद लड़खड़ाकर गिर जाएंगे। और तुम अपने जख्मों को सब्र से भर दोगी और उन रुकावटों को भी तुम पार कर लोगी, क्योंकि सब्र करने वालों का अंजाम अच्छा होता है। ये कहने वाले भी इसी रास्ते से गुजरे, इसलिए कहा मैंने। ये बात मामूली ना समझना और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, क्योंकि हकीकत ना उन पत्थरों के अंदर है, ना उन बुरे लोगों में, ना उन रुकावटों में। हकीकत तुम्हें सलामती तक पहुंचाने वाले सब्र में है। इसे अपने दिल में बिठा लो और अपने रास्ते पर चलती रहो। सिमत की फिक्र भूल जाओ। फिलहाल तुम्हारे अंदर और बारान बेटे में यह खूबी मौजूद है कि तुम रास्ता नहीं भटकोगे। तुम उनमें से नहीं जो रास्ता खो दें। भाभी जान,
कैसी हैं? अम्मी ने आपकी पसंदीदा डिश बनाई है। आपकी खुशी के लिए पूरे घर में घूम रही हैं, पता है? और बाबा भी आपकी पसंदीदा मिठाई लेकर आए हैं। भाई सब लोग आपकी खिदमत में लगे हैं, कहीं मैं ही ना जेलस हो जाऊं। आप सबसे प्यारी भाभी हैं, बहुत प्यारी। फिक्र ना करें, हम सब आपके साथ हैं। कुछ भी हो जाए आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बुरे दिन भी गुजर जाएंगे। आपके जख्म हम सब मिलकर भरेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हर मुश्किल का मुकाबला एक साथ मिलकर करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। मेरी इन बातों पर गौर करना, ठीक है बेटी? जब तुम्हें महसूस हो तुम सांस नहीं ले पा रही या तुम्हारा दम घुट रहा है, तो ये बातें याद कर लेना जो हमने की हैं। तुम मत जाओ, मैं जाता हूं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो मसाइल बातों से हल करते हैं। छुपन छुपाई तो बच्चों का खेल है। मुझे कुछ काम करने हैं, माफ करना है चाचा। मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हें याद है बेटा? दिल दुखाना काबा गिराने के बराबर है। तोड़े गए दिल को रोना नहीं चाहिए। इंसाफ पसंद इंसान को अपने आप को भी परखना आना चाहिए। हाँ भाई, तुमने तो मेरी बातें अच्छी तरह याद रखी हुई हैं। अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन अब बातों का वक्त खत्म, अब अमल करने का वक्त आ गया है। मुझे तुम्हारे इंसाफ पर भरोसा है बेटा।
हाँ जी। जो हुआ उसका बड़ा ही अफसोस है। सबको बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि जवेरिया बेटी सलामत घर वापस लौट आई। बेटी, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे तुम अब कैसा महसूस कर रही हो? समझ सकती हूँ, अभी दुख ताजा है ना। बेचारी बच्ची ने आसान वक्त नहीं गुजारा, लेकिन वक्त के साथ खुद ही आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगी। बहन, फिक्र मत करें, खुद को हल्का ना कीजिए। मेरी भाभी बहुत मजबूत है अम्मी। देखें जेवदत भाई, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। हम बिल्कुल पास में ही तो रहते हैं, और वैसे भी हमारा एक दूसरे के सिवा है ही कौन यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। सुना तो बहुत अफसोस हुआ हमें, सोचा हम भी हालचाल पूछने चले आए। बहुत अफसोस हुआ हमें ज़मरुद। मैं बारहान से बहुत नाराज हूँ दादी जान। वो लड़की उसे मेरे खिलाफ भड़काती है। वो मुझे यहाँ नहीं देखना चाहती, साफ दिखता है। पता नहीं मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, बस मैं उससे बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए बारहान को मेरे खिलाफ भड़काकर मेरी जिंदगी मुश्किल बनाती है। अब तो मैं खुद को यहाँ मेहमान के तौर पर नहीं बल्कि बोझ महसूस करती हूँ। ये कैसी बातें करी हो तुम बेटी? तुम्हारा इस घर में हमेशा से खास मकाम रहा है, और जान लो कि ये कोई मामूली मकाम नहीं है। तुम्हें ये बात मालूम है, हमने इस पर बात भी की थी। लेकिन इस वक्त मैं कुदरत की सेहत में मसरूफ हूँ, बस इसीलिए सब कुछ देखते हुए भी खामोश हूँ। वरना मेरी नजर से आज तक क्या चीज छुप सकी है जो इस मक्कार औरत के हर पे छुप सके। मैं भी कुछ बातों के वक्त आने का इंतजार कर रही हूँ। जब वक्त आएगा तो सांप का सर कुचल दूंगी, लेकिन सही दिन और सही वक्त आने पर। तब तक तुम्हें भी वैसे ही सब्र करना होगा जैसे मैं कर रही हूँ। आप ठीक कह रही हैं दादी। चलो अपना मुंह ठीक करो। आई एम सॉरी दादी, मगर मैं इतना वेट नहीं कर सकती हूँ। काफी दिनों से गिटार की आवाज सुनाई नहीं थी, वाकई कमी महसूस हो रही थी। तो अब से मैं ज्यादा बजा लिया करूंगा। मुझे एक फैसला करना है, सही और गलत में फर्क करके वो करना है जो दुरुस्त हो। लेकिन मुझे पता नहीं कि कैसे करना है ये। कोई रास्ता निकालना होगा। इस मसले को जड़ से खत्म करने के लिए। खैर, शुक्रिया, मैं इसे संभाल लूंगा। कर लेंगे आप। मुश्किल होगा लेकिन संभाल लूंगा।
आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलो तुम गिटार बजाते रहो, इस घर को अच्छी चीजों की जरूरत है। गिरो नहीं लड़की, आसपास कोई नहीं है। क्या हुआ, तुम मेरे पास क्यों आए हो? कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? मैं असल में तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। तुम्हारा दिल दुखाया है मैंने, और जब तुम मुझे नजरअंदाज करती हो ना तो मेरा दिल टूट जाता है। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। इस आंख मचोली को खत्म करने का वक्त आ गया है। तैयार हो जाओ। किस लिए? जो कह रहा हूं वो करो। हम तो अपनी ही परेशानियों में लगे हुए हैं। तुम कैसे हो? ठीक है हम, आप परेशान मत हो। जवेरिया की तबीयत खराब है, दवाई दी है अभी, वो हल्की सी गुनूदगी में है। बेचारी थक गई है, आराम की जरूरत है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है खाला, बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी हैं। चलें अम्मी, मरीज की अयादत मुख्तसर होती है, हम चलते हैं ताकि ये लोग भी आराम कर लें। चलें। रुको बेटा, इतनी क्या जल्दी है? 5 मिनट तो और बैठ जाएं, अभी तो आए हैं। सुबह से तो यहाँ नहीं बैठे हुए ना हम। हाँ मीने जान, तुम तो बड़ी खुश होगी ना वैसे। ऐसा ही है, पहली बार तो शायद ऐसा ही फील होता है, बस कभी कभी घबराहट हो जाती है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है जिंदगी बहुत हसीन लगने लगती है। आजकल तो मैं एक ही बात सोच रही हूँ, ये बच्चा किस पर जाएगा, अली पर या फिर मुझ पर? शायद नाक अली की तरह होगी। अल्लाह सलामत रखे बेटा, सलामत रखे। ये बताओ कि नया घर कैसा है, आरामदेह तो है ना? ये जाने बगैर हम कहाँ जा रहे हैं, मैं कैसे तैयार हो जाऊं? पहले बताओ मुझे कि प्लान क्या है। बहुत बोलती हो तुम, बातें मत करो, तैयार होना शुरू करो। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ।
वैसे सब कुछ बहुत ही अचानक हुआ ना। ऐसे अचानक खबर मिलने पर आप लोग भी हैरान रह गए होंगे। बच्चा है कितने महीने का? चले अम्मी, ये सब पहले ही बहुत थक चुके हैं। अब हम चलते हैं ताकि ये लोग भी सुकून से आराम कर सकें। हाँ भाई चलो। एक सेकंड, मैं तो भूल ही गई थी। मौका अच्छा है ना, तो ये कार्ड भी दे दी जाऊं। ये कार्ड आपके लिए है और ये वाला आपके लिए है। ये निकाह का कार्ड है हमारे। आप में से आना है हर किसी को, वरना फिर नाराज हो जाऊंगी मैं सबसे। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।